नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हो आप सभी? और बच्चे कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो भाई मेरी देखो, ज्यामिति में बहुत सारे आपके थ्योरम्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराने होते हैं। तो बहुत सारे थ्योरम्स और कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे विशेष रूप से अगर समझाता जाऊंगा तो एक बहुत अच्छा टाइम निकलेगा, है ना। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और उसमें जो मुख्य मुख्य बातें होंगी, ठीक है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बता देता हूँ। बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको खुद से भी याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा चीज़ें आप याद करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो पिछले क्लास में मेरे भाई, हालांकि आज आपका क्लास दोपहर में नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास एक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और त्रिभुज में हम लोग, मैं आपको बता चुका था ये त्रिभुज की असमीका, ठीक है। त्रिभुज की असमीका के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और किसी भी दो भुजा का जो डिफरेंस होता है, ठीक, वो तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। असमीका तक हम लोग अप्लाई कर चुके थे, ठीक है। अब उसके आगे आ जाइए बच्चे, ठीक है। देखिए ये थ्योरम जो है ना आपको याद रखना है। दो चीजें हैं, अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज आ जाए, कैसा अधिक कोण, तो यहाँ पे देखिए बी पर जो एंगल बनेगा वो अधिक कोण बनेगा, 90 से बड़ा बनेगा। तो अगर बी एंगल सबसे बड़ा है तो इसका सम्मुख भुजा भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा एसी हो जाएगा। तो एसी का स्क्वायर बराबर होता है एबी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2 गुना बीसी गुना बीडी। यहाँ पे देखिए बीसी, बी से सी, और फिर यहाँ पे बी से डी। यहाँ पे देखिए अधिक कोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वो त्रिभुज के क्या होता है, बाहर होता है। तो यहाँ पर जो हाइट हमने डाला है, देखिए बीसी को बढ़ा दिया डी तक, और यहाँ से ए से डी पर परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यानी सबसे बड़ी भुजा, यानी ये जो आपका ए सी है वो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर, क्लियर, और प्लस हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। आप प्लस हो जाएगा 2 गुना बी सी और गुना क्या हो जाएगा बी डी। लेकिन यही अगर न्यून कोण रहा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल रहा, ठीक है, तो इस स्थिति में ए सी स्क्वायर, ए सी सबसे बड़ी भुजा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी गुना बी डी। यानी सेम थ्योरम यही चीज यहां पर लगेगा, लेकिन अधिक कोण में क्या होता है प्लस और न्यून कोण में क्या होता है माइनस। तो ये आपका डायरेक्ट आने वाला सवाल है, डायरेक्ट ये सवाल आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, बस आपको थ्योरम रट लेना है और उसको बता देना, ठीक है। उसी पर सवाल को क्लियर कर लेना है, तो ये याद रखना है आपको। अब आइए भैया, त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पद है। जैसे त्रिभुज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है। उसके बाद केंद्रक, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा परिकेंद्र, अंतः केंद्र। तो बहुत सारे त्रिभुज से जुड़े हुए पद हैं जिसको अलग अलग डिफाइन करके, ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि देखिए मैंने चीजों को इस तरह से अरेंज किया कि आप चीजों को पढ़कर भी समझ सकते हो, यही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके इसमें आपको रिवीजन करने का प्रयास करना है, ठीक है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले देखिए हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, यानी माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। माध्यिका के बारे में क्या कहता है कि त्रिभुज के शीर्ष एवं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। जैसे एबी से एक ट्रायंगल है, ठीक है, शीर्ष बिंदु कौन है ए, सामने वाली भुजा कौन है बीसी। अब बीसी का एक मिड पॉइंट है आपका डी, बीसी का मिड पॉइंट क्या है डी। तो ए से डी को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम क्या कहेंगे माध्यिका। और माध्यिका क्या करता है
ठीक है, भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी बी से डी की लंबाई और डी से सी की लंबाई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी आप कहेंगे बी डी बराबर डी सी। ठीक है, और यहाँ पे एडी क्या है, एक माध्यिका है। क्लियर है, तो कोई भी ऐसी रेखा, ठीक है, जो भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांट दे उसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। फाइनल, एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होता है, एक त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या कितनी होती है, तीन होता है। ठीक है, यानी बीडी हो गया, फिर बी से आप यहाँ पे सी पे डाल सकते हो बीई, और सी से यहाँ पे आप ए बी पर डाल सकते हो आपका सी एफ। फाइनल, और तीनों जो होगा माध्यिका वो एक पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी यहाँ पे बिंदुगामी होता है। बिंदुगामी का मतलब क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट हमने दिया है कि समबाहु त्रिभुज की सभी तीन माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है, यानी कोई भी ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसके तीनों माध्यिका की लंबाई बराबर हो तो आपको समझना है कि वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। फाइनल, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान कोणों के शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई समान होता है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिका समान लंबाई की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक आपको लेना है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू, बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आप यहाँ पे देखो, हमने एक यहाँ पे बनाया है समद्विबाहु त्रिभुज। फाइनल, अब इसमें क्या कहता है कि समान कोणों के शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई समान होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समान कोण, यहाँ पे देखिए, अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इससे आप माध्यिका खींच दीजिए इस पर, और इससे माध्यिका खींच दीजिए इस पर। अब ये दोनों माध्यिका की लंबाई आपस में क्या रहेगा, बराबर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। फाइनल, तो कंडीशन कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान कोणों के शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई समान होता है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान लंबाई की होती है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी माध्यिकाओं की लंबाई समान होगा, तो आप कहेंगे दो। ठीक है, आगे कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका विपरीत भुजा पर लंब भी होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आप क्या करते हैं, ये तीसरा कोण हो गया बाबू, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये तीसरा असमान कोण है। असमान कोण से जो माध्यिका आप खींचेंगे सामने वाली भुजा पर, तो ये सामने वाली भुजा पर क्या होगा बाबू, लंब होगा। ठीक है, सामने वाली भुजा पर क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये लंब का भी काम करेगा और साथ ही साथ माध्यिका का भी काम करेगा। यानी ये भुजा को दो इक्वल पार्ट में भी बांटेगा और साथ ही साथ परपेंडिकुलर का भी काम करेगा। और यही क्वालिटी समबाहु त्रिभुज में भी होता है। यही क्वालिटी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में भी होता है। देखो, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड बराबर है, तो माध्यिका यहाँ पे लंब भी होता है, यानी कि तीनों जो माध्यिका होगा वो किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। यानी भुजा को भी इक्वल साइड में बांटेगा और साथ ही साथ मेरे बच्चे वो लंब भी होगा, भुजा पर क्या होगा, लंब भी होगा। और वही स्थिति आपका समद्विबाहु त्रिभुज में भी होता है। फाइनल, क्लियर हो गया। अरे फाइनल, देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी माध्यिका, बीडी बराबर क्या हो गया, डीसी, बीडी बराबर क्या हो गया, डीसी। अब यहाँ पे देखिए, ये 40 ये 40 से कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। फाइनल, अब यहाँ पे ए से जो डी यानी कि जो तीसरा कोण है, तीसरे कोण के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो माध्यिका खींचेंगे वो किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। फाइनल, यहां तक। चलिए इसके आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या कहता है, यहां पे देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चे, ध्यान से इसको समझा जाए। हर एक पॉइंट को बढ़िया से अगर रीड करिएगा तो आप समझते जाओगे, जहां पर दिक्कत होगा, परेशानी होगा, मैं खुद आपको क्लियर कर दूंगा। अगला पॉइंट कहता है, ध्यान समझिएगा, कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। शीर्ष कोण को क्या करता है बाबू, समद्विभाजित। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर क्या है, AC है, ए बी बराबर क्या है, AC है। और यहाँ पे देखिएगा BAD, यहाँ पे देखो बच्चा लोग BAD, ठीक है, और बराबर देखो, यहाँ पे सबसे पहले समझो कि AB भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AB भुजा AC के बराबर, इसका मतलब समद्विबाहु हो गया। क्लियर है, इसके सामने वाला ये कोण B और इसके सामने वाला ये कोण C, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये तीसरा कोण हो गया बाबू, ये क्या हो गया, तीसरा कोण हो गया। अब तीसरे कोण से शीर्ष से A से सामने वाले भुजा पर हमने क्या किया, माध्यिका खींचा। क्या खींचा, माध्यिका। और माध्यिका किसका काम करेगा, लंब का भी काम करेगा, माध्यिका लंब का भी काम करेगा।
और साथ ही साथ ये जो माध्यिका जो लंब का काम करेगा वो तीसरे कोण को समविभाजित करेगा, यानी ये एंगल बाई सेक्टर का भी काम करता है। अर्थात यहां पे देखेंगे BAD ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फाइनल, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, जैसे यहां पे देखिए सपोज ये 40 डिग्री आपका है, ये भी कितना है 40 है, ये परपेंडिकुलर रहेगा बच्चा लोग तो कितना आ जाएगा 90, ये भी कितना आ जाएगा 90, तो 90 40 130, ये कितना आ जाएगा 50, और ये भी कितना रहेगा 50। तो समद्विभाजित किया कि नहीं किया? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान जो कोण होता है उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो माध्यिका हम डालेंगे वो माध्यिका लंब का काम करेगा और साथ ही साथ एंगल बाई सेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, अगला कहता है कि विषमबाहु त्रिभुज की सभी 3 माध्यिकाओं की लंबाई असमान होता है, यानी विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी माध्यिका बराबर नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग लंबाई का होगा। तीनों माध्यिका बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, 2 माध्यिका बराबर है तब समद्विबाहु, और तीनों माध्यिका की लंबाई अलग अलग है तब विषमबाहु। क्लियर? किसी भी त्रिभुज में माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, माध्यिका बाहर नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है लेकिन माध्यिका हमेशा कहां होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज के सभी 3 माध्यिका एक बिंदुगामी होता है। एक बिंदुगामी का मतलब क्या हुआ, तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाता है, जो हमने पहले बता दिया आपको। इसका मतलब यह है कि सभी 3 माध्यिका एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटती है। हर एक पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया बाबू। ठीक है, बढ़िया से सबको पढ़िएगा बाद में। अगला पॉइंट क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में, ध्यान समझिएगा, कहता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, देखो थ्योरी में पेशेंस बनाकर चलना पड़ेगा बच्चे। हो सकता है कि थ्योरी समझाते समय आप इन चीजों पर ध्यान न दें, नतीजा क्या होगा कि बाद में जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पेशेंस के साथ थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा हो सके डेली इसको रिवीजन भी करना है, रीडिंग भी मारते रहना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण यानी हाइपोटेनस पर खींची गई माध्यिका कर्ण के आधे के बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बी समकोण हो गया, ये हमारा ट्रायंगल है ABC जिसमें बी क्या है समकोण, बी 90 डिग्री हो गया। चलिए बी से सामने वाली भुजा यानी AC पर AC के मिड पॉइंट को मिलाया, मिड पॉइंट क्या हो गया आपका D, जो AC को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, AD बराबर हो गया DC। ठीक है, AD बराबर क्या हो गया बाबू DC। ठीक है, तो आपका BD क्या हो गया माध्यिका, BD क्या हो गया माध्यिका। अब ये माध्यिका की जो लंबाई होगा ना सर वो कर्ण के आधा के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब कि AD बराबर क्या हो गया DC, आप बराबर क्या हो जाएगा बाबू BD, यानी तीनों की लंबाई आपस में क्या रहेगा बराबर रहेगा। क्लियर है? और एक चीज आपको हमेशा याद रखना, ये सवाल एग्जाम में आपको हमेशा आएगा, SSC का प्रीवियस ईयर सवाल निकाल के देख लेना, यहां से सवाल तुमको जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। क्या ध्यान समझिएगा, अगर मान लिया जाए कि कोई भी आप एक ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल है आपका AB और C। ठीक है, AB और C। अब ध्यान समझिएगा बच्चे, यहां पे कहेगा A से BC पर मेडियन खींचा गया माध्यिका, A से BC भुजा पर क्या खींचा गया माध्यिका, तो माध्यिका यहां पे देखिए बच्चा लोग दे दिया BD बराबर क्या होगा DC। क्लियर? और कहेगा AD की लंबाई BC का आधा है, क्या कहेगा AD की लंबाई क्या है BC का आधा है। BC का क्या है बच्चे आधा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम BC को लंबाई अगर 2 मान ले, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और अगर 2 है तो आधा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बताइए तीनों जो आपका भुजा है वो आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर माध्यिका, ठीक है, माध्यिका जिस भुजा पर डाला गया है, ठीक है, उस माध्यिका की लंबाई अगर उस भुजा के आधे के बराबर हो तो इस कंडीशन में जो जिस शीर्ष से माध्यिका खींचा गया है उस शीर्ष पर बना कोण क्या होगा समकोण होगा, हमेशा कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। फाइनल, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम में हमेशा देता है, एक ट्रायंगल आपको दे देगा, ट्रायंगल हो गया AB और C, माध्यिका हो गया बच्चा लोग BD, AD माध्यिका, AD क्या हो गया बच्चा माध्यिका, और AD का लंबाई भी क्या होगा BC का आधा होगा, तो तीनों आपस में क्या हो गया बराबर। कहेगा भैया फाइंड कीजिए BAC कितना है, BAC का मान बताइए, तो BAC का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि भैया यहां से समकोण बनाने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो माध्यिका डालते हैं, ठीक है, वो कर्ण का क्या होता है आधा, तो कर्ण का आधा है, इसका मतलब कि B क्या बन रहा है समकोण, तो समकोण वाला शीर्ष से ही सामने वाला पर अगर हम डालते हैं माध्यिका, तो माध्यिका जो होता है वो भैया 2 बराबर इक्वल साइड में यहाँ पे देखो BC भुजा को बांटेगा,
और अगर बीसी भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है और बीसी के आधे के बराबर अगर माध्यिका की लंबाई हो गया, तो जैसे ये तीनों का लंबाई आपस में बराबर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा, 90 बन जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अथवा देखिए यहां पे देखिए बीडी बराबर क्या है, AC बाई 2। यदि किसी त्रिभुज में माध्यिका अपने संगत भुजा की आधी हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। देखिए डायरेक्ट यहां पे हमने लिख दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में माध्यिका अपने संगत भुजा की क्या हो, आधी हो, तो इस स्थिति में त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। और यहां पे सुधार लीजिएगा, और कहता है कि माध्यिका कर्ण पर खींची गई, माध्यिका कर्ण पर खींची गई, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बीसी क्या है, तो बीसी क्या होगा, कर्ण होगा, बीसी क्या होगा, कर्ण, यानी कि माध्यिका किस पर खींचा जाएगा, कर्ण पर खींचा जाएगा। फाइनल है। चलिए अगला पॉइंट आ जाइए सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है। केंद्रक, पहला पद हो गया माध्यिका, और माध्यिका से जुड़ा हुआ है बाबू केंद्रक, ठीक है। केंद्रक किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। कहता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। यानी तीनों माध्यिका जहां पर भी कटेगा, तीनों माध्यिका जहां पर कटेगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे बाबू, केंद्रक कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे, क्लियर है। तो ABC एक ट्रायंगल हो गया, फाइनल, AD BE और CF माध्यिका हो गया, जो कटता है यहां पर C पर, ठीक है, या इसको तो G भी नाम दे सकते हैं आप, ग्रेविटी सेंटर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये कट गया बाबू कहां, G पर, फाइनल है। चलिए इसको थोड़ा सा सीधा मैं कर दूं, तो ये आपका हो गया ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर का मतलब हो गया आपका, ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ग्रेविटी सेंटर यानी कि ग्रेविटी सेंटर का मतलब हो गया गुरुत्व केंद्र, फाइनल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी सेंटर कहेंगे। और त्रिभुज की जो माध्यिका होता है हमेशा 2:1 में कटता है, ठीक है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात A से G की लंबाई 2 अनुपात में होगा, शीर्ष से ग्रेविटी सेंटर का दूरी कितना अनुपात में, 2 अनुपात में, और ग्रेविटी सेंटर से जो भुजा पर पॉइंट मिलेगा वो कितना अनुपात में, 1 अनुपात में। यानी हम ये कह सकते हैं कि AG अनुपात GD बराबर क्या होगा, 2:1, फाइनल। अगर मैं कहूं कि AG की लंबाई बताइए तो आप कहेंगे कि 2/3 होगा, किसका, AD का होगा। अगर मैं कहूं कि GD की लंबाई बताइए तो आप कहेंगे 1/3 होगा, किसका, AD का, फाइनल। नीचे वही पॉइंट दिखाया गया होगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए केंद्रक जो होता है, ठीक है, वो 2 कितना में कटता है, 1 में, फाइनल। अरे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC ग्रेविटी सेंटर हो गया, A से G की लंबाई और G से D की लंबाई का रेशियो कितना दिया है, 2:1। शीर्ष से ग्रेविटी सेंटर का दूरी और ग्रेविटी सेंटर से भुजा की दूरी 1 अनुपात में, तो 2 में सा कितना आ जाएगा, 1, फाइनल। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज चलेगा बच्चा, मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट कहता है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। माध्यिका क्या करता है, त्रिभुज को 2 समान, ठीक है, क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। जैसे मान लिया जाए कि अपने पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक क्या है बच्चा, ट्रायंगल है, क्लियर है। A से सामने वाली भुजा आपका BC पर हमने यहाँ पे क्या किया, माध्यिका खींच दिया, जो BC को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी BD बराबर क्या हो गया, DC, BD बराबर क्या हो गया, DC। तो यहां पर जो ट्रायंगल का एरिया ABD, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ACD, दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा ACD के। ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगला पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 6 छोटे त्रिभुजों में बांटती है। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में कितने माध्यिका खींच सकते हैं, 3 माध्यिका, तो तीनों माध्यिका खींचोगे तो कितना ट्रायंगल बनेगा, 6 छोटा छोटा ट्रायंगल बनेगा, और सबका एरिया आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, फाइनल। अगर यहाँ पे देखो A, ये B और ये आपका C, AD BE और CF, ये हो गया ग्रेविटी सेंटर G। तो यहाँ पे AFG, इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 होगा, फाइनल। सबका एरिया आपस में क्या रहेगा, बराबर, 6 इक्वल पार्ट में बटेगा, फाइनल।
अब इसे मान लो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा, ध्यान समझिएगा बाबू, मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, क्लियर है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ध्यान समझना, एबीसी एक ट्रायंगल है, और ये आपका हो गया ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर किसे कहेंगे बताओ? तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, ठीक है। ए से मिलाया हम जी को, बी से मिलाया जी को, जी से मिलाया सी को। अब बताइएगा बच्चे मेरे, ट्रायंगल यहाँ पे देखिए ए जी, ठीक है, यहाँ पे ए जी बी का एरिया, ठीक है, और ट्रायंगल ए को आपका होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल ए जी बी का एरिया, ट्रायंगल यहाँ पे बी जी सी का एरिया, और ट्रायंगल ए जी सी का एरिया, ये तीनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि भाई इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो एक एक होगा तो पूरा एरिया दो, इसका भी एरिया दो, इसका भी एरिया दो, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या रहेगा? बराबर। अच्छा सपोज अगर मान लीजिए कि कल होकर आपसे केवल ये पूछ लिया जाए कि ट्रायंगल यहाँ पे देखिए बी जी डी का क्षेत्रफल बताइए, पूरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बीडीजी का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे आप बताइए? पूरा का एरिया आपको दिया हुआ है, आपको केवल क्या करना है? बीडीजी का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे बताओ? तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पे दिमाग लगाइएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या होगा बाबू? हाँ, बड़े वाले का एबीसी का क्षेत्रफल अगर 36 से, मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे देखो बीजीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ पे बीजीडी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहेंगे भैया पूरा का एरिया कितना? एक एक 6 होगा, तो इसका एरिया 1 होता है, यानी 1/6 भाग, तो मैं कह सकता हूं कि 1/6 इंटू त्रिभुज क्या? एबीसी, त्रिभुज एबीसी, पाई ना? वही अगर मेरे से पूछ ले बीजीसी का एरिया, ट्रायंगल किसका? बीजीसी का एरिया, तो एक एक कितना आ जाएगा? 2, तो 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, तो मैं कहूंगा 1/3 गुना ट्रायंगल क्या? एबीसी, यानी बड़े वाला का 1/3 भाग। तो याद रखना है कि सबका रेशियो आपस में बराबर होता है, एक एक होता है, फाइनल। उसी हिसाब से जिसका क्षेत्रफल पूछेगा आप आराम से जोड़ के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या कहता है कि केंद्रक एवं किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/12 गुना होता है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, ये देखिए, ये हो गया आपका ग्रेविटी सेंटर, केंद्रक है आपका, ओ से इंडिकेट किया गया, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एफ, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है? ई। इसको तीनों को पॉइंट को मिला दिया, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बड़े वाले का कितना भाग? 1/12 भाग, यानी बड़ा वाला का एरिया 12 है, तो इसका एरिया कितना होगा? 1 होगा, क्लियर है? अब इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा मैं समझाने के यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हमारा ये आपका ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे चीजें बन सकता है, मैं और चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे चीजें सवाल में बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ए से शीर्ष ए से सामने वाले भुजा पर माध्यिका खींचा, तीनों माध्यिका में खींच रहा हूं यहां से, ठीक है। ट्रायंगल हो गया आपका ए बी और सी, माध्यिका हो गया आपका ए डी, ये हो गया आपका बीई, और ये आपका हो गया बच्चा लोग सी एफ। क्लियर है? किसी को दिक्कत है, डाउट है? हेलो, ये आपका हो गया ग्रेविटी सेंटर, ये आपका क्या हो गया बाबू? ग्रेविटी सेंटर, फाइनल। अब देखिए, आप कोई भी दो मिड पॉइंट ले लीजिए, क्लियर, और ये ग्रेविटी सेंटर, इसको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा? 1/12 भाग, क्लियर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल ए बी और सी, और ट्रायंगल कौन सा? यहाँ पे ई एफ और जी के क्षेत्रफल का रेशियो, तो रेशियो हो जाएगा 12:1। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है? अरे फाइनल। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट क्या याद रखना है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे दो आमने सामने ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान समझिएगा, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो 1:4 में होता है, इसका रेशियो कितना होगा? 1:4, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल, यहां पे देखो ई एफ जी अनुपात ट्रायंगल आ जाएगा आपका बी सी जी, इसका जो रेशियो होगा वो क्षेत्रफल का वो कितना आएगा? 1:4, ठीक है।
ऊपर वाला का 1 तो नीचे वाले का 4। क्लियर है? एक ट्रायंगल देखिए आपका यहाँ पे ये वाला बनेगा, ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है? और एक ट्रायंगल आपका ये वाला बनेगा इधर से। समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज होते हैं उसका एरिया आपस में बराबर होता है। फाइनल? यानी मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल यहाँ पे देखिए BCF का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके? तो आप कहेंगे BC और E के, त्रिभुज BC और E के। ठीक है? दोनों में देखो BC आपका आधार हो जाएगा, एक शीर्ष F पर गया, एक शीर्ष कहां गया है? E पर। ठीक है? ये BC और EF क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा जब क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है? समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है? तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में तुम्हारा यहां से सवाल जरूर बनेगा। ये 3 पॉइंट हमने बताया है, ये तीनों पॉइंट से सवाल जरूर बनना है। फाइनल? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, ध्यान समझिएगा। ठीक है? अब सपोज मान लीजिए, यहां पे ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखोगे, ABC ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है? ये आपका हो गया D, ये आपका हो गया E और ये हो गया आपका F। फाइनल? अब यहां पे ध्यान समझिएगा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, E से मिला रहा हूं किसको? F को। D को मिला रहा हूं किसको? F को। और D से मिला रहा हूं मैं किसको? E को। तो यहां पर भी एक ट्रायंगल बना। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं को, तीनों माध्यिका, ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया तो एक नया ट्रायंगल बना। कौन? DEF। ये DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले क्षेत्रफल का 1/4 होगा। क्लियर? यानी मैं कह सकता हूं, यहां पे ध्यान समझना, ट्रायंगल ABC और रेशियो ट्रायंगल DEF, इसका क्षेत्रफल हमेशा 4 अनुपात कितना में आएगा बाबू? 1। 4:1। बड़ा वाला का एरिया अगर 4 है तो यहां पर बीच वाला का एरिया कितना होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? फाइनल? या इसको इस तरह से फिगर बना सकते हैं आप। यहां पे देखिए, ये ट्रायंगल हो गया आपका AB और C। फाइनल है? ये भैया मिड पॉइंट हो गया। ठीक है? यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, ये भी आपका मिड पॉइंट हो गया, और ये AB का आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है? DE और ये F, हम यहाँ पे तीनों को आपस में क्या किया? मिला दिया। अब बताओ इसमें कितना ट्रायंगल बना? 4 ट्रायंगल बना। 1 2 3 4। अब चारों का जो एरिया होगा ना सर वो बराबर होगा, यानी इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1 होगा कि नहीं होगा? अब जब एरिया 1 है मेरे बच्चे तो दिमाग लगा के देख लो, यहाँ पर DEF का एरिया क्या होगा? बड़ा वाला का 4 है, छोटा वाला बीच वाला कितना आ जाएगा? 1। ऊपर का भी पूछेगा तो 1, यानी सबका रेशियो आपस में क्या रहेगा? 4:1 में रहेगा। फाइनल? इसमें कोई दिक्कत? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है? अगला पॉइंट पर आ जाइए। कहता है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योगफल, ठीक है, तीसरे पर खींचे गए माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। ये चीजें आपको याद रखना, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है? कोई भी ट्रायंगल है, इसमें AD क्या है? माध्यिका। ये तीसरी भुजा हो गया आपका। ठीक है? ABC, इस पर हमने माध्यिका खींचा तो BD बराबर क्या हो गया? DC। तो दो भुजाओं का योग, यानी AB प्लस AC। देखिए AB प्लस AC, जिस पर माध्यिका आपने नहीं खींचा है। क्लियर? माध्यिका आपने किस पर खींचा है? BC पर। तो आप BC को छोड़ दीजिए, बाकी भुजा लीजिए AB और AC, दोनों को जोड़ दीजिए, और ये माध्यिका हो गया AD। तो AD के दुगना से क्या होगा बाबू? बड़ा होगा। ठीक है? किसी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी मैं कह सकता हूं AB प्लस BC प्लस AC। तो किसी त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योगफल से क्या होता है? बड़ा, यानी ग्रेटर देन हो जाएगा बाबू क्या? AD, A से D, या B से E कर देता हूं, और C से F। फाइनल? क्लियर है? तो AD आप प्लस हो जाएगा आपका BE, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू? यहां पर CF। फाइनल? तो किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है यानी तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसके तीनों माध्यिकाओं के योग से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए बच्चे। यहां पे देखिए ABC ट्रायंगल है, AD क्या हो गया? माध्यिका। यदि AD माध्यिका हो, AD क्या हो? माध्यिका, तो इस केस में ना माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए आएगा, जिसको हम अपोलोनियम थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है? तो यहां पे देखो कि AD यदि माध्यिका है तो यहां पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहां पे देखिएगा AB स्क्वायर और प्लस क्या है?
AC स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो अन्य दो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर करेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माध्यिका क्या है बाबू, AD, ये माध्यिका क्या है AD, तो 2 इंटू आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो BD, यहाँ पे BD है, BD क्या है BC का आधा है, तो BD को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना BC/2, BD का लंबाई क्या होगा BC/2, ठीक है। तो अगर मैं BD के जगह पर BC/2 लिखूं तो BC/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए आएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 होगा। अरे बोलो, तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे BC स्क्वायर बटा 4, फाइनल है। इसी तरह सब में मैं B से E खींच दूं, BE, B से मैंने क्या खींचा E, तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसको भैया लीजिए AB और BC को, तो AB स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू माध्यिका कौन हो गया BE, तब BE स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए बच्चा लोग कोई भी आप लिख सकते हैं C का स्क्वायर या AE का स्क्वायर, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं भाई AC स्क्वायर बाई 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 4, फाइनल। अब सपोज यानी C से मैं यहां पे खींच दूं यहां पर F AB पर, क्लियर। तो अब यहां पे भैया किस पर डाले हो AB पर डाले हो, तो बाकी दो भुजा कौन हुआ AC और BC, तो आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू माध्यिका कौन हो गया CF, तो CF स्क्वायर अब प्लस यहां पे देखिए जिस पर डाले हैं AB, तो AB स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं आप, AB स्क्वायर बाई 4, ठीक है, कहीं से भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। और इन तीनों चीजों को अगर आप जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को, अगर ये तीनों को जोड़ोगे तब जाकर ये वाला थ्योरम बनेगा, ठीक है। यानी 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का तिगुना, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का तिगुना, और माध्यिका के वर्ग के योगफल का 4 गुना, हमेशा आपस में क्या होता है बराबर होता है, क्लियर। दूसरा थ्योरम आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, यहां पे देखो इस समय से स्क्वायर में हटा दूंगा तो आ जाएगा 3 इंटू AB प्लस BC प्लस AC, क्लियर है। लेस देन हो जाएगा बच्चा लोग 4 इंटू AD स्क्वायर, सॉरी AD प्लस BE प्लस CF, ये भी एक थ्योरम आता है जो हमेशा एग्जाम में आपको आते रहता है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के परिमाप का तिगुना, परिमाप यानी तीनों भुजाओं के योग का तिगुना, ठीक है, माध्यिकाओं के योग के 4 गुना से छोटा होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 4 बड़ा होता है किससे 3 से, ठीक है। तो माध्यिका के योग का कितना, सॉरी माध्यिका के योग का 4 गुना सदैव बड़ा होगा किससे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के तिगुना से, फाइनल। चलिए फिर से प्रॉब्लम आया क्या बाबू, क्या हुआ मेरे भाई, यही छोटा छोटा टेक्निकल जो है छोटा छोटा टेक्निकल जो है ना, लगता है मेरे को ना कैमरे में खराबी आ गया, मैं तो परेशान हो गया हूँ, कभी बोर्ड में खराबी कभी कैमरे में परेशानी आ जा रहा है। चलिए देखते हैं, है ना, दीपावली की छुट्टी में मैं इसको भी कोशिश करूंगा दूर करने का। ऐसा लगता है ना मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा किस्मत ही साथ नहीं देता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है, फाइनल। अरे बोल लो, तो माध्यिका में बहुत सारे पॉइंट हैं अभी समझाने के लिए शेष, ठीक है। इतनी सी बात हमने आपको आज यहाँ पे क्लियर करा दिया, माध्यिका पर एक क्लास और मैं लूंगा, बाकी जो शेष थ्योरम माध्यिका के बच गए हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और जैसी माध्यिका वाला चीज खत्म हो जाएगा फाइनल, उसके बाद ठीक है एक दो क्लास, हालांकि अगर मैं त्रिभुज का पूरा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो मेरे को कम से कम 4-5 क्लास चाहिए, और ठीक है उसके बाद फिर मैं इस पर सवाल भी आपको कराऊंगा, फिर देखना आसानी से कैसे होता जाता है, लेकिन पहले आपको थ्योरम ना बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है फाइनल। और ये सब एग्जाम में क्या होगा, डायरेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सवाल आपको बनाना है, ये एग्जाम में आपका डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाला, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, ठीक है, बनाने का आपके पास समय नहीं है बॉस,
बनाने का समय नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बनाओगे तब आपको दिमाग काम करेगा, फिर तो आप कर नहीं पाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर मान लो कि ये सब कैसे आता है, अगर ये चीज बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा हो सकता है कि भाई ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका काम क्या है, अगर आपको जानना है कि भाई कैसे आया, तो कुछ नहीं करना है भाई, 9 क्लास 10 क्लास का किताब उठा लेना, भारती भवन हो या और भी बहुत सारे बुक निकाल लेना, ये सारे थ्योरम प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा। हम लोग का काम क्या है, जितने भी, क्योंकि ज्यामिति का स्टार्ट 9-10 से हो ही जाता है, बेसिक ज्यामिति, तो उसी चीज को हम क्या करते हैं कि इकट्ठा करते हैं, एक साथ करते हैं। हालांकि सारे थ्योरम क्या है, अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज, जैसे मान लो हम अभी माध्यिका पढ़ा रहे हैं, तो माध्यिका से रिलेटेड जितने भी थ्योरम होते हैं उसको एक साथ निकाल देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, समझने में आसानी होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग केंद्रक पढ़ेंगे, आगे चल के परिकेंद्र गुरुत्व केंद्र पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम होगा सब मैं आपको एक साथ दे दूंगा, तो इससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगा, आप चीजों को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हमारा काम बस इतना ही होता है, बाकी कैसे हुआ क्यों हुआ ये बताने का भी समय नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्यों हुआ कैसे हुआ बताइए, भाई अगर इतना मैं करता चलूंगा ना तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, फिर ज्यामिति तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। 700-800 सवाल ज्यामिति का करवाइए, पूरा थ्योरम कंप्लीट कराइए, तो पता चलेगा 4 महीना केवल थ्योरम आप पढ़ते जाओ ज्यामिति, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपका बेस कंप्लीट हो। बाकी जितना ज्यादा हो सके रटने का प्रयास कीजिए, समझिए इसको, जितना ज्यादा हो सके थ्योरम बार बार पढ़िएगा, चीजें हमेशा याद हो जाता है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते भाई अगले क्लास में।